नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। आज पौष पूर्णिमा का पावन दिन है और प्रयागराज में संगम तट पर आस्था और श्रद्धा का महामेला लग चुका है। दरअसल आज से प्रयागराज में संगम की रेती पर माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है। ये महाकुंभ के बाद पहला माघ मेला है। देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत, कल्पवासी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान दान कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि माघ मेले में करीब 25 लाख कल्पवासी प्रयागराज पहुंचे हैं। 800 हेक्टेयर में माघ मेले को मिनी कुंभ के तौर पर बाकायदा आयोजित किया जा रहा है। यहाँ आज माघ मेले के पहले स्नान के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु तमाम पहुंच रहे हैं। तो वहीं पर आज पौष पूर्णिमा होने के कारण प्रयागराज के साथ साथ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के सरयू घाट पर भी आस्था का मेला देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगा रहे हैं। हम आपको ये सब तस्वीरें दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। आपको माघ मेले और पौष पूर्णिमा के महत्व के बारे में भी बताएंगे और संगम पर माघ में होने वाले कल्पवास के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आप बस बने रहिए। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए संगम पर किस प्रकार से महामेला है। देखिए, माघ मेला 2026 के पहले दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र में 17 अस्थायी थाने और 42 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। यातायात व्यवस्था के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। आस्था के इस महासंगम में श्रद्धालुओं में कितना जबरदस्त उत्साह है, पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको और आज सुबह से कैसा माहौल है इसके बारे में खास रिपोर्ट है ये। तीर्थराज प्रयागराज में संगम तट पर आज तड़के से ही श्रद्धा का समंदर उमड़ रहा है। लोगों का उत्साह देखने लायक है। भक्ति और आस्था की ये तस्वीरें रोमांचित करने वाली हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम पर पवित्र डुबकी लगाने और देवी देवताओं की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज की तिथि अनंत महत्वपूर्ण है। आज पौष पूर्णिमा का पावन अवसर है। संगम तट पर आज से माघ मेले का शुभारंभ हुआ है और आज से ही 1 महीने से ज्यादा तक चलने वाला कल्पवास भी शुरू हो चुका है, जिसमें साधु संत और गृहस्थ सभी शामिल होते हैं। बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन जो स्नान करेगा कृतार्थ हो जाएगा 75 साल के लिए। ये कल्पवास है और यहाँ जो भी 1 महीना जो माघ में होता है, सारे देवता, सारे ऋषिगण, कुछ गुप्त रूप में रहते हैं, कुछ दिखावटी में रहते हैं और सारे महात्मा, सारे 1 महीना इसका बड़ा बहुत महत्व है। लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई आ तीर्थ पति आवे सब कोई। यहाँ जितने तीर्थ हैं सब माघ में आते हैं। यहाँ सत्संग होता है, कथा वार्ता होता है, स्नान होता है, भंडारा चलता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस बार तो दोनों योग एक में मिल रहा है। इससे बड़ा ये महाकुंभ के समान है। इसका बड़ा महत्व माघ मेला का। पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही वास करते हैं, इसलिए यहाँ पर पौष पूर्णिमा से कल्पवास की शुरुआत होती है। वहीं पौष पूर्णिमा से लेकर सभी खास स्नान पर्वों के अवसर पर न केवल उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों से बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर संगम स्नान के लिए पहुँचते हैं। आज माघ मेले के पहले ही दिन श्रद्धालुओं का रेला संगम पर उमड़ पड़ा है और आने वाले दिनों में मेले के दौरान तो यहाँ श्रद्धा और भक्ति के और भी रंग नजर आ सकते हैं। इसीलिए महाकुंभ के बाद हो रहे माघ मेले के इस आयोजन को मिनी कुंभ भी कहा जा रहा है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ आज माघ मेले की शुरुआत हो गई है और इस पूरे मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। आज पौष पूर्णिमा का स्नान है और ये कहा जा रहा है कि 25 से 30 लाख श्रद्धालु आज संगम में स्नान करेंगे। आज से ही कल्पवास की शुरुआत हो रही है। तमाम कल्पवासी यहाँ पर अपना पूजा पाठ करेंगे और तप संयम से यहाँ पर पूरे महीने इस संगम की रेती पर पूजा पाठ करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, माँ गंगा की आराधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं।
समाज के हर वर्ग के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ पौष पूर्णिमा और माघ मेले के शुभारंभ के इस पावन अवसर पर संगम स्नान के लिए पहुंचे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या नाम है? अमन मारवा, जम्मू से आया हूँ भैया मैं, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ आज माघी पूर्णिमा सामने आया था। हाँ, स्नान करने के लिए आए हैं, स्पेशल आए हैं। हाँ, शनिवार के दिन आए, माघ पूर्णिमा। आज देखो कितना रश है, भीड़ देखो। पुलिस वालों ने हर एक मतलब सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, आने का सभी देव ग्रंथ श्रेणी यानी कि कोई बाकी नहीं रहता है। माघ के महीने का इतना बड़ा महत्व बताया है कि यहाँ सभी के पाप पुण्य कट जाते हैं आने से, और यहाँ पूजा पाठ करने से सभी साधु संत आते हैं। यहाँ आने के बाद एक महीना कल्पवास करते हैं, दान पुण्य करते हैं, व्रत करते हैं, कथाएं कराते हैं, और जो भी देवता मनुष्य किन्नर प्रेत जिन जो भी होता है सभी लोग एक महीना यहाँ वास करते हैं। सभी को ऐसा बताया गया है, रामायण में लिखा है कि भाई सभी एक महीना माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। भीड़ जबरदस्त है और हर किसी में जल्द से जल्द संगम पर डुबकी लगाने की होड़ है। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा का भारी बंदोबस्त है और इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं भी किसी को किसी तरह की दिक्कत न हो पाए। यूपी एटीएस के दस्ते भी मेला क्षेत्र में तैनात हैं और सतर्कता से निगरानी कर रहे हैं। हमारा जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो सिविल पुलिस का हो, हमारी पीएसी का डिप्लॉयमेंट हो, इसके साथ ही हमारी अलग अलग यूनिट्स हैं जो एसटीएफ है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, एटीएस है, सभी के द्वारा तीनों माध्यमों से, चाहे वो जल पुलिस का माध्यम जिसमें कि बाढ़ राहत पीएसी की हमारी कंपनीज डिप्लॉयड है, हमारी जल पुलिस डिप्लॉयड है, और इसी के साथ ग्राउंड पे हमारे ये सभी अलग अलग यूनिट्स वर्क कर रहे हैं। और इसी के साथ हम एरियल सर्वेलेंस ड्रोन्स के माध्यम से, सीसीटीवीज के माध्यम से, जो कि एआई एनेबल्ड कैमरास हैं, उनके माध्यम से हम लगातार निगरानी रखे हुए हैं। माघ मेला क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा गया है और खास तौर से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के आवागमन के हर रास्ते पर कहीं भी भीड़ ना हो और लोग आसानी से स्नान करने के लिए आ सकें, यहां से वापस जा सकें। आज तो माघ मेले का पहला ही स्नान पर्व चल रहा है। महाशिवरात्रि तक ये मेला चलेगा, तो इस बीच मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसरों पर यहाँ श्रद्धालुओं की और भी भीड़ उमड़ सकती है। 1 महीने तक मेले में आस्था और भक्ति के और भी रंग देखने को मिल सकते हैं। जीएनटी पर हम आपको संगम से आस्था के इस महामेले की हर तस्वीर दिखाते रहेंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे प्रयागराज से। पंकज, हमने अभी एक पूरी रिपोर्ट दिखाई और समझाने की कोशिश की दर्शकों को कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। पहले आप तस्वीरें दिखा दीजिए, रंग दिखा दीजिए। तमाम श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं पवित्र। शुरुआत हो गई है। हमारे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं तो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और डुबकी लगा रहे हैं। तो जैसे ही सूरज अभी निकला नहीं है, लेकिन जैसे ही दिन निकला है, ऐसे ही श्रद्धालुओं की धूल लग रही है। तमाम श्रद्धालु रहेंगे और यहाँ पर माँ गंगा में आपका की डुबकी लगाया गया और उसके बाद के साथ माँ की शुरुआत हो रही है। अब हम कर लिया है, क्या करें? बिल्कुल, श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और पान भी जल की खूबसूरती यहाँ पर देखी जा रही है। क्या कहेंगे आप? तमाम श्रद्धालु माघ मेले आए हैं। आज माघ मेले की शुरुआत हो रही है। 44 दिन ये मेला चलेगा और इस पूरे मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आएंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल पंकज, क्योंकि तमाम सेक्टर्स में बटा हुआ है पूरा क्षेत्र और टेंट सिटी के रूप में इसको विकसित किया गया है।
बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले के रूप में श्रद्धा और आस्था का बड़ा मेला लग चुका है। आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर माघ मेले का पहला स्नान चल रहा है। इस खास अवसर पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। संगम पर कल्पवास के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ने लगा है और माहौल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें हमारे चैनल पर दिन भर हम दिखाते रहेंगे। अब आपको बता दें कि आखिर माघ मेले का पौराणिक महत्व क्या होता है, इससे जुड़ी धार्मिक मान्यता कौन सी है और क्यों ये मेला हर साल तीर्थराज प्रयाग में ही लगता है। रिपोर्ट देखिए। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर तीर्थराज प्रयाग के आंगन में हर वर्ष पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ मेले की शुरुआत होती है। भारतीय संस्कृति में माघ का महीना पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। माघ मास को पुण्य कमाने का पर्व काल भी माना जाता है, क्योंकि पद्म पुराण में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ माह में विधि पूर्वक स्नान करने से होती है। महाकुंभ और अर्धकुंभ, इन सभी कुंभों के बाद ये जो है माघ का महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना माना जाता है और ये हर वर्ष आता है। हर वर्ष यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं, गंगा मैया में दान पुण्य करते हैं। अच्छा, यहाँ पर गंगा स्नान का बहुत ही अनंत फलदायी पुण्य जो है लोगों को प्राप्त होता है। कई कोट तक जो है एक बार भी जो गंगा स्नान यहाँ पर कर लिया माघ के महीने में, वो जो है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदायिनी माँ गंगा इसीलिए सनातन धर्म में धरती पर यह बह रही है कि लोगों को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो। आस्था के दृष्टिकोण से माघ मास की महिमा अपरंपार है। माघ का महीना पहले माघ का महीना था, जो बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व पड़ते हैं। साथ ही इस माह में प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। कहते हैं कि माघ मास में सभी तीर्थों को अपने राजा से मिलने प्रयागराज आना पड़ता है। मान्यता ये भी है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में सभी तीर्थ और उनसे जुड़े देवता स्नान करके धन्य हो जाते हैं। इस मौके पर आस्था की डुबकी लगाने वाले कल्पवासी को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सिर्फ कल्पवासी ही नहीं, बल्कि पूरे माघ महीने में प्रयाग में संगम स्नान करने वाले किसी भी व्यक्ति को उत्तम फल मिलता है। लेकिन अगर ये संभव न हो तो किसी भी तीर्थ में प्रयाग का ध्यान करके स्नान करने से भी पुण्य लाभ मिलता है। इस बार माघ मेले में बहुत सारे अच्छे संयोग बन रहे हैं, बहुत से विशेष संयोग भी बन रहे हैं और इसमें जो है सर्वार्थ सिद्धि योग, पंच महापुरुष योग और महोदय नामक योग, ये तीनों योग बन रहे हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, पौष पूर्णिमा पे ये तीनों अलग अलग समय में अलग अलग संयोग बन रहे हैं। जैसे पौष पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग इस बार बन रहा है और भी जो भी संयोग हैं वो भी इन तिथियों पर जो है मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा पे भी बने रहे हैं। महोदय नामक योग बहुत ही प्रबल योग बन रहा है। सभी भक्तगण यहाँ पर आएँ और स्नान दान करके पुण्य के भागी बने। हर साल माघ महीने में प्रयागराज में आयोजित होने वाले इस धार्मिक मेले की पौराणिक कथा इसी सागर मंथन के वृतांत से भी जोड़ती है। इस कहानी के अनुसार प्रयाग में आज होने वाले माघ मेले का बीज उस रोज पड़ा था जब देवराज इंद्र ने अहंकारवश अत्रि ऋषि और देवी अनुसूया के पुत्र महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया था। भयंकर क्रोध के आवेग में ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दिया, जिस श्राप के चलते स्वर्ग का वैभव, ऐश्वर्य, धन संपदा सब नष्ट हो गए। कहानी में आगे वर्णन मिलता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप से डरकर
सभी देव भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे, तब भगवान विष्णु ने देवों को असुरों के साथ मिलकर सागर मंथन करने के लिए कहा। श्री विष्णु ने देवताओं को बताया कि सागर मंथन में तमाम दिव्य रत्नों के साथ ही अमृत भी प्राप्त होगा, जिसके पान से देवता अमर हो जाएंगे और स्वर्ग का वैभव लौट आएगा। देवराज इंद्र ने दैत्यों के राजा बलि से बात की। अमृत पाने की लालसा में बलि सागर मंथन के लिए तैयार हो गए। सागर मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मथली। समुद्र मंथन की इस कथा का उल्लेख श्री विष्णु पुराण में मिलता है। ये कथा इंसानों को संदेश देती है कि जब हम परेशानियों में घिरे होते हैं तो अपने मन का मंथन करना चाहिए। जब हम मंथन करते हैं तो सबसे पहले विष रूपी बुरे विचार दूर होते हैं और अंत में हमारे विचार सकारात्मक होने लगते हैं। और उस रोज भी यही हुआ। सागर मंथन से आखिरी 2 रत्नों के रूप में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। सारा अमृत अपने पास रख लेने की लालसा और लालच में सागर मंथन से क्लांत देव और दानवों के बीच छीना झपटी मच गई। इसी छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें धरती पर हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरी थी। इसी आधार पर ये मान्यता है कि माघ महीने में प्रयाग में संगम का जल अमृत के समान हो जाता है और यहाँ स्नान करने वाले को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के आधार पर हर साल माघ महीने में इस धार्मिक मेले का दिव्य और भव्य आयोजन संगम नगरी प्रयाग में होता आ रहा है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगम की रेती पर माघ मेले के साथ कल्पवास भी शुरू हो चुका है। इस दौरान संगम पर लाखों कल्पवासियों की एक अलग ही दुनिया आबाद हो गई है। आखिर क्या होता है कल्पवास और ये कौन लोग हैं जो इतने कठोर नियमों और दृढ़ संकल्प वाले कल्पवास का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं? हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। माघ मेले की महिमा जितनी निराली है, इससे जुड़ी परंपराओं का रंग उतना ही गहरा है। ये मेला महज संतों के रमने का तीर्थ भर नहीं है, बल्कि ये वो अवसर है जब संगम की पवित्र रेती गृहस्थों के कठोर तप की भी साक्षी बनती है, उनके अडिग संकल्प की गवाह बनती है। वो संकल्प जिसे सनातन परंपरा में कल्पवास के नाम से जाना जाता है। कल्पवास अपने आराध्य के प्रति समर्पण का ऐसा व्रत है जो पूरे माघ महीने चलता है। कल्पवास के दौरान माघ मास में श्रद्धालु संगम की रेती पर रहकर गंगा स्नान, हरिहर का ध्यान, जप तप, कीर्तन, भजन और प्रभु कथा सुनते हैं। माघ महीने में बहुत सारे कल्पवासी लोग भी यहाँ आकर कल्पवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक तप किया है। ये तप की भूमि मानी जाती है। प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती सहित तमाम जो है देवी देवता यहाँ पर उपस्थित हैं और माघ महीने में ये सब यहाँ पर आते भी हैं। माघ मकर गत रब जब होई, तीर्थ पति आए सब कोई। यहाँ पर सारे देवी देवता आकर 1 महीने कल्पवास करते हैं। इसलिए माघ का ये पवित्र महीना जो है बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। हर बार की तरह इस बार भी कल्पवास के लिए संगम किनारे मोक्षदायिनी गंगा की रेती पर एक सादगी भरी नगरी बस गई है। सनातन परंपरा में माघ मास का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही निवास करते हैं। ऐसे में 1 माह तक यहाँ रहकर पूजा अर्चना और जप तप करने से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1 महीना यहाँ कल्पवास करेंगे और पूर्णिमा के दिन से जन संकल्प लेंगे कि 1 महीने के लिए संकल्प लेते हैं। एक समय खाते हैं, पीते हैं और भजन कीर्तन करते हैं और शाम को फलाहार कुछ ले लेते हैं और पूरा सब महाराज जी के पास प्रवचन सुनते भी हैं जाके। हाँ, आवाज आए हैं तो अब कुटिया से पूरा सजा लेंगे और पर डे हम लोग दान देते हैं
कितना कठिन ये होता है? अरे ये तो बहुत कठिन है, मगर सब गंगा माई पूरा करती हैं हम लोग को। अब तो यहाँ आनंद ही आनंद है। हम लोग तो 12 साल कर चुके हैं, 12 साल हमारे पूरे हो गए हैं और हमारी बेटी हैं आ रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पे पूजा पाठ होता है, यहाँ 3 टाइम स्नान होता है, यहाँ भजन होता है, 1 टाइम भोजन होता है। यहाँ तो खूब आनंद है, यहाँ क्या पूछना है। कितनी खुशी होती है कल्पवासी? अरे सब क्या कहना है। यहाँ तो संगम की रेती में, यहाँ तो जितने दिन रहे हम लोग सोचते हैं जितने दिन रहे उतना ही अच्छा है। तो 1 महीने में खत्म हो जाता है, हम तो सोचते हैं और चलिए 1 महीना। लेकिन कल्पवास करना आसान नहीं है। कड़ाके की ठंड में अनेक नियमों का पालन करते हुए कठोर संकल्पों वाली इस पुण्य परंपरा का निर्वहन होता है। कल्पवासी कुटिया में रहते हैं, भूमि पर सोते हैं। कल्पवासी मुंह अंधेरे ब्रह्म मुहूर्त में अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य सलिला गंगा की धारा में स्नान और हरि पूजन के विधान से दिन का आरंभ होता है। पूरे महीने एक समय ही भोजन का नियम होता है। इसके लिए सात्विक तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर भोजन तैयार किया जाता है, जिसे बनाने में गंगा जल का उपयोग होता है। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना और इसके बाद कथा कीर्तन में दिन बिताते हैं। रात में कल्पवासी फलाहार करते हैं और फिर उसके बाद जल्दी सोने को चले जाते हैं, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर से कठोर दिनचर्या शुरू की जा सके। ये कल्पवास का महीना बहुत ही कठिन और बहुत ही परिश्रमदायी होता है। जो भी यहाँ पर 1 महीने का नियम से पालन करते हैं उन्हें भगवान का बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। यह बहुत ही कठिन नियम होता है। अच्छा, ये कल्पवास 12 वर्षों का होता है। 12 वर्ष में अगर आप 1 महीने का जो है, हर वर्ष में 1 महीना जो माघ का महीना होता है, इस महीने में कल्पवास करना चाहिए। इस महीने में करते हुए 12 वर्ष के बीच में अगर कोई गैप आ जाता है तब फिर आपका वो कल्पवास खंडित हो जाता है। और 1 महीने जब जो भी यहाँ पर कल्पवासी रहते हैं उनको पूर्णतः हर नियम का पालन करना चाहिए। इसके बहुत ही कठिन नियम बताए गए हैं, जैसे 3 टाइम गंगा स्नान करना पड़ता है और 1 ही टाइम भोजन करना पड़ता है। 3 टाइम जो है कथा करनी पड़ती है। घर से आते समय लोग अपने लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु तुलसी का वृक्ष भी यहाँ पर ले आके लगाते हैं। संगम तट पर कल्पवासियों के साथ उनके परिजन भी होते हैं, जो यहाँ उनके तप को निर्विघ्न संपन्न कराने में सहयोग करते हैं। कुछ परिवार घर के छोटे सदस्यों को खास तौर पर कल्पवास के दौरान लाते हैं, ताकि वे भी सनातन के इस पावन विधान को करीब से देख सकें और आने वाली पीढ़ियों में अध्यात्म की ये लौ जलती रहे। कल्पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होकर पूरे 1 मास तक चलता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। प्रयाग में संगम की रेत पर होने वाले इस विशिष्ट विधान का दर्शन सनातन की परंपराओं और अध्यात्म के नियमों से जुड़ा है। मान्यताओं के अनुसार जो कल्पवासी 12 वर्ष तक हर वर्ष कल्पवास करते हैं वो मोक्ष के भागी होते हैं। कल्पवास का संकल्प पूर्ण हो जाने पर उद्यापन किए जाने का भी विधान है और कल्पवासी को इसके बाद भी सेवा और सत्संग का पालन करना होता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। दिन भर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।